ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। रहते हुआ के जो तुम पास मेरे, थम जाए पल ये वहीं, बस मैं ये सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। चलती है सांसें पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा दिल ठहरने लगा। तन्हाइयों में तुझे ढूंढे मेरा दिल, हर पल ये तुझको ही सोचे भला क्यों। तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल। आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, आपने हमें इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, हमारे अपलाइन की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। तो आप सभी को थैंक यू सो मच। थोड़ा अपने बताना चाहूँगी जन्नी के बारे में। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, सर ने बताया था कि ये कंपनी है जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ, तो मेरे को बताया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जितना मैंने कंपनी के बारे में सुना था कि कंपनी ऐसी होती है वैसी होती है, तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ कुछ भी होगा। लेकिन थोड़ा सा विश्वास करके सर के सपोर्ट किया हमने और मेहनत किया, और आज जहाँ पे लगता था कि कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे बहुत कुछ हो गया, और हम बहुत अच्छे लाइफ जी रहे हैं हमारे अपलाइन और आप सबकी बदौलत। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जितनी यहाँ पे हमारे सब बैठे हुए हैं, आपके फैमिली से अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ या फैमिली से अदर कोई पर्सन यहाँ पे काम करता है, तो आप भी सपोर्ट करिए। वो दिन दूर नहीं है कि आप वहाँ से यहाँ आने में देर नहीं लगेगी, और जैसी ज़िंदगी हमारी है, हमारी लाइफ अच्छी है, वैसे आपकी भी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार, पीछे वाले नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ये सब कुछ जो आज सम्मान और ये सारा प्रोग्राम का जो मैं आज हिस्सा बना हूँ, इनका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है हमारे सामने बैठे दो महागुरुओं की वजह से, जिन्होंने मुझे
इस लायक बनाया कि मैं इस तरीके से आज सम्मान पा रहा हूं। मैं चाहूंगा सबसे ज्यादा और सबसे जबरदस्त तालियां हमारे गुरुओं के लिए होनी चाहिए। क्योंकि आज जो भी आप लोग देख पा रहे हैं, ये गुरु लोगों के विश्वास दिलाने की वजह से मैं यहां पे आज खड़ा हूं। क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे बोला था कि ललन सर, जीवन में यदि आपको बड़ा काम करना है, मान सम्मान चाहिए, करोड़पति बनना है, तो हमारी बात को यदि मान लेते हैं तो जीवन में 100% बदलाव आएगा। शुरुआती टाइम पे मुझे नहीं लगा कि यार कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय जब गुरुजी लोग मुझे जानकारी बता रहे थे, समझा रहे थे, तो इनकी भी ज्यादा कुछ उम्र लग नहीं रही उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि यार ये बोल रहे हैं जिन्होंने खुद इतना पैसा नहीं कमाया और बोल रहे हैं सर करोड़पति बनेंगे। क्योंकि ये 10 लाख 5 लाख ऐसी इनकम थी गुरुजी लोगों की उस टाइम पे जब मुझे प्लान दिखाया जा रहा था। लेकिन इन्होंने फिर भी भरोसा दिया कि सर आइए, बनारस आइए, प्रोग्राम देखिए, जब अच्छा लगे तभी स्टार्ट करिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप ये सब कुछ देख पा रहे हैं, गुरुजी लोगों ने मुझे समझाया, बनारस बुलाया। बनारस बुलाने के बाद हमारे महागुरुजी जिनका हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है, गुरुजी जितेंद्र कुमार मौर्य गुरुजी, जिनके डायरेक्शन में लगातार काम कर रहा हूं, गुरुजी ने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद महागुरुजी अवधेश गुरुजी ने मुझे प्लान समझाया, और प्लान समझाने के बाद एक ही बात बोली कि सर यदि आप हमारा साथ देते हो, हमारे साथ काम करते हो, तो आने वाले 3 से 4 साल 5 साल में 100% करोड़पति बनोगे। और आज मैं बताना चाहूंगा मैं डबल करोड़पति बन चुका हूं दोस्तों। ये मेरी ताकत नहीं है, मेरी पावर नहीं है, ये सब ये गुरु लोगों की है। हमारी कंपनी एसलीपीएस वेलनेस जो बहुत ही शानदार तरीके की प्रोडक्ट बनाती है, जिसको लोग यूज करते हैं, अपने जीवन को बचाते हैं, ये सब कुछ गुरुजी लोगों ने मुझे शुरू में समझाया। लेकिन कई बार क्या होता, शुरू शुरू में भरोसा नहीं होता। यस नो, बात समझ में आ रही है? नाम बताने की जरूरत है क्या? नहीं बताने की जरूरत है, क्योंकि सब लोगों ने बता ही दिया। यस नो। अब भाई ब्लैक डायमंड बनने के बाद भी नाम बताना पड़े, गुरुजी लोग के आशीर्वाद से नाम बताना पड़े, तो भैया एसलीपीएस बुरा मान जाएगी भाई। सही है कि नहीं है? क्योंकि एसलीपीएस का ब्लैक डायमंड है। एसलीपीएस के ब्लैक डायमंड को दुनिया जानती है दोस्तों, क्योंकि एसलीपीएस का ब्लैक डायमंड जो होता है लग्जरी कार और सारी चीजें लग्जरी ऑन करता है। इसलिए एसलीपीएस का जो डायमंड होता है, ब्लैक डायमंड होता है, वो ब्रांड होता है। मैं चाहूंगा संस्था और हमारे गुरुजी लोगों के लिए जोरदार तालियां चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ दूर दूर से आए भी होंगे, कुछ लोगों को खाना नहीं मिला होगा क्योंकि लेट आए हैं, और जिनको खाना मिला है तो बहुत ज्यादा खा चुके हैं, तो ताली नहीं बज रही। ऐसे कितने लोग हैं भाई ताली नहीं बजा पा रहे हैं? ये होना चाहिए। क्या आप भी ब्लैक डायमंड बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? तो अब मेरी जो स्टोरी है, क्योंकि मैंने सारे अचीवमेंट इसलिए शुरू में बता दिए कि कम से कम आप मेरे को सुनोगे तो। यस या नो? तो दोस्त मेरा नाम ललन सिंह है और मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। आज के डेट में मैं सतना में रहता हूं, लेकिन जो मेरा गांव है पहाड़ी है, और वो पहाड़ी में ही है। उस गांव से बिलोंग करता हूं, वहां पे मेरा जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई 10वीं तक वहां हुई। इसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए मैं पन्ना गया, पन्ना में मैंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद ITI सिविल इंजीनियरिंग भी वहां से मैंने की। और उसके बाद आदमी की शुरुआत होती है काम करने की, पैसे कमाने की चाहत बढ़ जाती है कि यार अब पढ़ाई लिखाई हो गई है तो अब काम करना चाहिए। यस या नो? होती है कि नहीं होती है? तो दोस्त मेरी भी थी और मैंने ढूंढना चालू किया। उसके बाद जब ढूंढना चालू किया तो कहते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। यस या नो? जब इंसान की चाहत बनती है तो बहुत सारी चीजें पूरी होने लगती हैं। तो जहां से मतलब चाहत शुरू होती है, रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने शुरुआत की और उसके बाद ढूंढना चालू किया तो डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देखने का मौका मिला। और जब डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देखा तो शुरुआती टाइम पे मैंने भरोसा नहीं किया, क्योंकि लोग बहुत निगेटिव बात करते थे कि दोस्त, क्योंकि मैं जिस माहौल में रहता था, जिस मोहल्ले में रहता था, पुलिस कॉलोनी थी,
और पुलिस कॉलोनी में ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग गाली से ही बात करते हैं, उनके बच्चे भी गाली से, क्योंकि पुलिस वाले हमेशा एक ही रौब होता है, जो भी ज्यादातर बातें होती हैं पुलिस कॉलोनी के बच्चे या बड़े होते हैं तो ज्यादातर गालियों से बात होती। तो ऐसे माहौल में पला बड़ा वहाँ पे पन्ना के अंदर मैं रहता था। तो जब मैं प्लान देखा, जाके बताने गया अपने दोस्तों को, तो दोस्तों ने बोला कि भाई साहब ऐसा है, जो आप प्लान देख के आए और जो आप हमको बता रहे हो ना, ये सीधे सीधे टोपी पहनाने वाला काम है भाई। ये गलत काम जो देख के आए और गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हो ना, हम अपने पिताजी से बता के आपकी कंप्लेंट करा के और जेल में डलवा देंगे, ये जो गलत काम बता रहे हो। क्योंकि हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमको गलत काम मत बताओ, यदि गलत काम में फंसाओगे तो हम आपको फंसवा के जेल में डलवा देंगे। ऐसे ऐसे लोगों ने शुरुआती टाइम पे टॉर्चर किया। तो मन में विचार तो आता है कि ऐसा ना हो कि सही ऐसा हो जाए, होता है कि नहीं होता है। तो दोस्त उसकी वजह 4-6 महीना फिर मैं काम ही नहीं किया। उसके बाद धीरे 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 जब आदमी कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते तो फॉलोअप करने वाले बहुत ही खतरनाक होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग वाले, वो छोड़ते नहीं है। ऐसा ना हो, एक बार एंट्री लग जाती है तो फिर पीछे पड़ जाते हैं कि जब तक जोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा ना हो। तो ऐसी कहानी थी, 6-7-8 महीना चला और फिर इसके बाद बोला गया कि सर आपको काम करने के लिए नहीं बोलेंगे, एक बार हमारा प्रोग्राम अटेंड करिए, और प्रोग्राम अटेंड करने के बाद यदि मजा ना आए तो इसके बाद हम कभी जिंदगी में आपको बोलेंगे ही नहीं। तो मैं बोला ठीक है यार, पीछा छुड़ाने के लिए देख ही लेते हैं प्रोग्राम, जैसे यहाँ पे बहुत लोगों को लाया गया होगा। ऐसा नो, चला गया भाई। जाने के बाद देखा, और देखने के बाद मेरे जैसा लड़का जो पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम किया, और काम करते करते 4-5 साल के अंदर वो ओडी कार में आया था, किसान का लड़का था। उसको देखने के बाद मेरी भावना जागी कि यार ये किसान का लड़का है, जब ये कर सकता है तो ललन तू भी एक किसान का लड़का है, तू भी ओडी BMW ले सकता है। और वहां से डिसीजन बनाया, डिसीजन बनाने के बाद काम करना चालू किया। 3 से 4 साल लगातार मेहनत करने के बाद बड़ी सफलता नहीं मिली, छोटे मोटे अचीवमेंट आए, कार नहीं आई, बाइक लैपटॉप वगैरह आया, लेकिन बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। इसके बाद लगने लगा मन में कि यार कैरियर खराब हो जाएगा। हमारे पिताजी बोलते थे कि बेटा पढ़ लिख के कुछ बड़ा काम करेगा, और डांटते भी थे कि यार नौकरी करना है, ये गलत सलत कामों में मत पढ़, नौकरी कर ले। मैं बोला यार पिताजी की बात साबित हो जाएगी, सही हो जाएगी। 3-4 साल बाद लगने लगा, और पिताजी मेरे बहुत डेंजर हैं। मतलब एक किसान आदमी जो मेहनत करता है ना, तो हम अपने पिताजी को पापा नहीं बोल पाए आज तक जिंदगी में, इतना डर लगता है। मतलब कोई भी बात करना है ना तो मम्मी से करते थे, सामने से कभी जिंदगी में, आज भी मतलब वैसे ही है। मतलब इतना खतरनाक बिहेवियर उनका कि देखने से मतलब ना स्माइल ना कुछ, और उनको देखने के बाद आदमी के वैसे पसीने छूट जाते हैं। ऐसा ना हो। तो मैं भैया ज्वाइन करने के बाद 3-4 साल मैं गया ही नहीं, डर के मारे। मैं बोला घर जाऊंगा तो जितने भी बांस के डंडे रखे होंगे ना मेरे ही ऊपर पड़ने वाले। मैं गया नहीं। मैं बोला यार यहीं कुछ इंतजाम करते हैं, सर्च करते हैं। फेसबुक में सर्च करना चालू किया। मैं बोला कोई दूसरी कंपनी सर्च करते हैं, और सर्च करते करते कई लोगों को मैंने सर्च किया, कई लोगों से मैंने पूछा क्या करते हो, सब लोगों ने बताया। उसमें एक व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि सर एक मेरे पास दमदार काम है, जिस कंपनी में आप काम करते थे उसी कंपनी में भी काम करता था, लेकिन उस कंपनी को छोड़ के अभी मैं एसलीपीएस वेलनेस के अंदर आया हूं, और यदि आप चाहते हैं सर जिंदगी बदलना तो आइए मेरे साथ और मिलके काम करेंगे, जिंदगी बदलेंगे। मैंने बोला सर मैं जिससे बात करता हूं वो बोलता है उसी कंपनी से, ये क्या बात हुई। मैंने सीधे डायरेक्ट बोला, लुभाने की बात कर रहे हैं, उस कंपनी से कैसे आ जाते दूसरी कंपनी, जो भी जिससे भी बात कर रहा हूँ यही बोल रहा, उसी कंपनी में था, फिर इसमें आ गया, आप भी आ जाएंगे, आपकी भी जिंदगी बदलेगी। मैं बोला नहीं सर ऐसा तो नहीं होता, जो भी देखे वही। अब क्या होता है कि भाई गुरु गुरु होता है, ऐसा नो। तो उन्होंने क्या किया यार, ये बात तो नहीं मान रहा, तो उन्होंने महिपाल गुरु जी का एक वीडियो भेज दिया। क्या भेज दिया, फेसबुक में मैसेंजर में वीडियो भेज दिया। और महिपाल सर को देखने के बाद, मैं जानता था उनको, महिपाल सर को देखने के बाद मैं बोला यार ये आदमी तो यार जिस कंपनी में काम कर रहा हूं उसी कंपनी में था, ये दूसरी कंपनी में कैसे चले गए।
मेरे को रात नींद नहीं आई, मैं 12 बजे फोन लगाता हूं उनको। कितने बजे? 12 बजे फोन लगाता हूं। मैंने पूछा, सर ने फोन भी उठा लिया। मैंने पूछा, सर आप दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं? बोले सर मैं सुबह बात करता हूं। उन्होंने फोन रख दिया। इसके बाद जब फोन रख दिया तो मैं बोला यार, बोले सुबह बात करता हूं। फिर सुबह 10 बजे तक फोन नहीं आया, फिर लगाया। फिर उन्होंने किसी दूसरे का नंबर दे दिया, वो इंदौर से थे, आज वो शायद ब्लू डायमंड है, उनका नंबर दे दिया। उन्होंने भी समझाया। मैं बोला यार लगता है कि बात नहीं बनेगी। इसके बाद फिर मैंने गुरुजी से बात किया दोबारा से, और वो कोई और नहीं, हमारे महागुरुजी जिन्होंने मुझे बुलाया था, मुझे बताया था, मुझे समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था। उनकी समझाने की वजह से मैं बनारस गया, और कोई नहीं, जिनका नाम है क्राउन डायमंड, फास्टेस्ट क्राउन डायमंड, मिस्टर जितेंद्र कुमार मौर्य। सबसे शानदार जानदार तालियां होनी चाहिए। बड़े प्यार से, बड़े तरीके से, बड़े सलीके से इन्होंने बनारस बुला लिया। अब बनारस बुलाने के बाद जब सामने से दिखे, मैं स्टेशन से जब निकला तो ये सामने से स्माइल देते हुए, मैं बोला यार आदमी तो बढ़िया लग रहा है, मुस्कुरा रहा है, और आप भी देखेंगे तो मुस्कुराते रहते हैं, यस नो? तो मैं बोला यार आदमी सही है, मतलब मुस्कुरा रहा है तो कहीं ना कहीं सही बताए होंगे। इसके बाद गुरुजी ने होटल भी बुक किया था, अपने पैसे से होटल भी बुक किया था। होटल में जाके बढ़िया चाबी आबी दिला दी, और होटल में बोले सर यहाँ रहना, मैं बुलाता हूँ जानकारी देने के लिए। इसके बाद गुरुजी ने महागुरुजी को बताया। महागुरुजी आए और गुरुजी ने प्लान समझाना चालू किया। बोले सर ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसे फेल हुए, यहाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करेंगे, 3 से 4 साल मेहनत करेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो दोस्त उस टाइम पे मैंने उम्र नहीं देखी, मैंने एक ही चीज देखी कि यार इस आदमी ने बोला है, इनके अंदर टैलेंट है, और यदि ऐसा बोलते हैं कि प्रोडक्ट काम करता है, कंपनी के शानदार प्रोडक्ट हैं और आने वाले समय में करोड़पति बनेंगे, मैंने वहां डिसीजन बनाया और काम करना चालू किया दोस्तों, और आज आपके सामने करोड़पति बन के खड़ा हूं। मजा आ रहा है? अभी तो मुझे आ रहा है, क्योंकि यार ब्लैक डायमंड और 2 करोड़ रुपए तो मैंने कमाए हुए हैं, यस नो? और यदि आप लोग हमारे गुरुजी लोग की बात सुन के या बात मान के आज चले जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं अगले 4 साल में आप भी करोड़पति बन जाएंगे। मानने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? साथ देंगे? लास्ट तक बैठेंगे? पक्का? आज ये सारी खुशियां जो आप देख रहे हैं ना, एसएलपीएस वेलनेस ही दे सकती है। दुनिया में लोग हवाबाजी करते हैं दोस्त, आप फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में क्या क्या नहीं देखते हैं। दुनिया भर के लोग बातें करते हैं, दुनिया भर की पंचायत करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। कंपनी के अंदर जो होना चाहिए वो नहीं है, फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बहुत सारे लोग उनको देख के प्रभावित होके एसएलपीएस को छोड़ देते हैं, यस और नो? बात समझ में आ रही है? दुनिया की ना देखो दोस्त, एसएलपीएस का रिजल्ट देखो। क्या देखना है? अचीवमेंट देखोगे, एसएलपीएस के लीडर को देखोगे, इनकी बातों को सुनेंगे, कंपनी के रिजल्ट देखेंगे, अगले 4 साल में करोड़पति बनेंगे। तो दुनिया के चक्कर में नहीं आना, हमारे महागुरुओं की बातों को मानना है। जो आज आपको समझाएं उनकी बातों को गांठ बांध लीजिएगा। क्या करना है? गांठ बांध लेना है कि यार अगले 4 साल में करोड़पति बनना है। जिस तरीके से आज ललन सिंह को डबल करोड़पति बना चुके हैं, तो अगला नंबर हमारा भी हो सकता है इन गुरुओं की बात मानने की वजह से, यस और नो? तैयार हैं दोस्तों? ज्यादा समय है नहीं है, क्योंकि ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि रिकॉग्निशन बहुत सारे हैं। तो दोस्तों आज आपसे एक कसम चाहूंगा, आप सारे लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए सारे लोग। एक ही बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? कितने लोग करते हैं? सारे लोग करते हैं? पक्का? क्या आप अपने परिवार को लग्जरी जिंदगी देना चाहते हैं? कहां से बोल रहे हैं? कि दिमाग से देना चाहते हैं? देना चाहते हैं?
तो आज जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसको भी मानते हैं, कसम खा के जाइएगा कि आज के बाद एक ही काम करना है, एसलीपीएस को नहीं छोड़ना है। क्या काम करना है? परिस्थितियां कुछ भी हो जाएं, कोई भी चैलेंज आ जाए, एसलीपीएस को नहीं छोड़ना। चैलेंज बताऊंगा दोस्तों, टाइम नहीं है। चैलेंज बहुत सारे आए लाइफ में, समस्याएं नहीं बोलूंगा, चैलेंज बोलूंगा। उससे मैंने लड़ा। शुरुआती टाइम पे जब मैं शुरू किया था ना, कंपनी के अंदर गोल्ड बनने में 1 साल लग गए थे, लेकिन मैं बिजनेस छोड़ा नहीं, फिर भी लगा रहा। यस और नो? अरे यार, गोल्ड बनने में आदमी कितना कमाए 1 साल में? 20-25 हजार रुपए कमाता है। उसके बाद भी ईमानदारी के साथ काम करता रहा। जैसे जैसे गुरु लोग बोलते, मैं कभी, गुरु लोग सामने बैठे, कभी नहीं घबराया। बोले ना तो जितेंद्र बोला, ना तो अवधेश बोला, सीधे जो गुरुजी शुरू से बोलता था, हमेशा गुरुजी बोला, उस आस्था के साथ काम करता रहा। उसके बाद जब, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बातें बदल जाती हैं, यार वो जितेंद्र ने ज्वाइन किया था 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। अवधेश ने ज्वाइन किया था 1 साल हो गया, कभी जिंदगी में मेरे दिमाग में नहीं आया। मैंने हमेशा इनको गुरु मान के काम किया और करता गया। 1 साल के बाद जब काम की स्पीड बढ़ी ना, अगले 8 महीने में कार लेके आया था। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2 साल के बाद BMW, क्या 2 साल के बाद BMW डायमंड बना, इसके बाद ब्लू डायमंड बना, 22 लाख का चेक आया, और आज ब्लैक डायमंड बना, 35 लाख रुपए का चेक आया। मेरी आज तक कभी जिंदगी में डिगी नहीं। अपलाइन को शुरू से गुरु मान के काम कर रहा हूं, तो आज के बाद आपको भी यही काम करना है। क्या काम करने के लिए तैयार हैं? जो भी आपके अपलाइन है उनको भगवान की तरह मानिए, क्योंकि आपने भगवान को नहीं देखा होगा, लेकिन वो इंसान आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है यदि आप उसको भगवान मानेंगे तो। बस अपलाइन आपका सही होना चाहिए। यस और नो? कामधारी अपलाइन की बात को मानते जाइए, जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, सफलता मिलती जाएगी। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।